अस्सलाम वालेकुम। ये देखिए मासूम से केक के साथ क्या हुआ है। और ये जो थीम था ना, ये कस्टमर ने 2 पाउंड केक और इसके साथ ना 12 कप केक्स बनवाए थे। कप केक्स उनको सिंपल चाहिए थे, लेकिन ना मैंने अपनी तरफ से मैंने इसकी प्रॉपर डेकोर करके भेजा था, क्योंकि मेरा दिल था, मैंने कहा एक थीम बनाती हूँ पूरा कैंडी लैंड का। तो ख़ैर इतने प्यारे कप केक्स बन गए थे और केक भी, लेकिन केक ख़राब हो गया था। फिर वो वापस आया, फिर मैंने उसको सेट करके भेजा, लेकिन मुझे ना सेकंड टाइम जो उसकी लुक आई थी ना, वो मुझे ज़्यादा प्यारी लग रही थी। और जो फर्स्ट टाइम मैंने रेडी किया था ना, वो थोड़ा-सा भरा-भरा सा लग रहा था। तो ये था कि माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छा रेडी हो गया था। और बाकी इन दोनों में ना मुझे कप केक्स सबसे ज़्यादा अच्छे लगे थे, क्योंकि कप केक्स की डेकोरेशन मैंने बहुत ज़्यादा दिल से की थी। क्योंकि जो चीज़ दिल से की जाए ना, वो अगर ना भी अच्छी बनी हो ना, वो बन ही जाती है। क्योंकि मेरा दिल था, मैंने कहा मैं इस बार ना 12 कप केक्स, आपको पता है कितने अरसे बाद जाके मुझे इसका ऑर्डर मिला, तो मेरा मैं बड़ी खुश थी। मैंने कहा कि नहीं, इसको मैं अच्छे से बनाऊँगी, जैसा मर्ज़ी हो। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने 2 पाउंड्स के केक को अच्छा ना बनाया, वो भी बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त बना था। लेकिन मेरा ना, एक कहते हैं ना, वो 2 पाउंड्स में बहुत बार बना चुकी हूँ। 12 कपकेक्स अब कितने अरसे बाद आए हैं, तो मुझे उसकी ज़्यादा खुशी थी बनाने की, और वो माशाल्लाह अच्छे भी बन गए थे। और मतलब कि पूरा कैंडी लैंड थीम हम लोगों ने देना था। उसमें मैंने 3 लॉलीपॉप्स लगाई थी, बाकी सारी टॉफ़ियाँ-शॉफ़ियाँ और स्प्रिंकल्स वगैरह सारा कुछ लगाया था। अच्छा, ये जो केक है ना, ये उन्होंने कहा था कि 2 बच्चों की बर्थडे, एक गर्ल की और एक बॉय की है, तो दोनों का आप थीम दे देना। तो मैंने इस तरह दोनों का थीम दे दिया था। अब यहाँ पे जो मुझे लग रहा था ना, जहाँ जिसकी वज़ह से इसकी भरी-भरी सी लुक आई थी, वही जो सामने मैंने पिंक और ब्लू कलर के मैंने रोज़ेज़ बनाए हैं ना, इसकी वज़ह से मुझे लग रहा था कि ये मुझे नहीं बनाने चाहिए थे। इसकी वज़ह से ना बहुत ज़्यादा भरी-भरी सी लुक आ रही थी इसकी, तो ये ना होता तो शायद अच्छी सी लुक आ जाती। ख़ैर अब उसको हटा तो नहीं सकते थे, लेकिन स्टिल जो था ना, ये कस्टमर को बहुत ज़्यादा पसंद आया था। लेकिन इसको वही बातें नज़र लग गई थी, और ये रास्ते में ख़राब हो गया था। रास्ते में ख़राब हुआ था, और थोड़ा-सा ना राइडर कहे थे कि उनके, बट मैंने ना उसको ऐसे पकड़ा था कि वो ख़राब हो गया, मतलब कि उसकी ना बैक साइड से क्रीम सारी उतर गई थी। तो क्योंकि था ना 7 कपकेक्स भी थे, तो शायद उन्होंने कहा हो कि एक हाथ में पकड़ लेता हूँ और एक नीचे लटका के ले जाता हूँ, तो उस वजह से शायद ख़राब हो गया था। थोड़ा-सा मतलब कि राइडर से ख़राब हुआ था, थोड़ा-सा उन्होंने ख़राब कर दिया था। तो ख़ैर जो भी था, हमने इसको सही कर दिया था। और सही करने के बाद जो इसकी लुक आई थी, वो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा अच्छी थी। लेकिन ना जो उसके टॉपर्स थे ना, ये फ़ॉन्डेंट वाले, वो ख़राब हो गए थे थोड़े बहुत। जो ख़राब हो गए थे वो मैंने फेंक दिए थे, और बाकी जो सही हालत में थे वो मैंने चिपकाई रखे थे। और टॉफ़ीज़ तो वैसे भी साफ़ हो सकती हैं, तो मैंने टॉफ़ी जो थी वो रिकवर कर ली थी। लेकिन फ़ॉन्डेंट के कुछ ही टॉपर्स थे जिनको मैं रिकवर कर पाई थी। बहुत ज़्यादा बोलती हूँ मैं, सच्ची में बंदा थक जाता है बोल-बोल के, लेकिन आप लोगों को भी समझाना होता है, वरना आप लोग कहीं कहोगे कि पता नहीं कहाँ बीच में गायब हो गई है। मैं होता है अक्सर लोग होते हैं जिनसे नहीं ज़्यादा बोला जाता, वो बीच में म्यूज़िक लगा लेते हैं, और मेरा ये औखा काम होता है कि जितनी देर मैं म्यूज़िक ढूँढने में लगाऊँगी ना, उतनी देर में मैं बोल ही सकती हूँ, तो यही बेहतर है। तो आपको पता है म्यूज़िक की फिर अलग से मेहनत करनी पड़ती है, फिर बोलो, फिर थोड़ा-सा म्यूज़िक लगाओ, फिर वो तो अजीब ही होता है, उससे बेहतर है बंदा चपड़ा-चपड़ा बोलता ही रहे फिर। ख़ैर जब मैंने कस्टमर को मैंने ना राइडर को बोला, मैंने कहा जैसे ही केक आप लेके निकले ना, आपने मुझे बताना, मैं क्रीम व्हिप करके रख लूँगी। क्योंकि फिर आपको पता है, वही राइडर को थोड़ा-सा वेट करवा के इसको सेट करके मैंने उन्हीं के हाथ ही भिजवाना था, तो वो बेचारे बाहर गर्मी में कैसे खड़े होते। मैंने फिर उनको बोला, मैंने कहा आप 15 मिनट वेट करें, मैं इसको सारा सेट करके लाती हूँ। तो ख़ैर वो ले आए थे, मैंने क्रीम पहले से व्हिप करके रखी थी, कलर वगैरह ऐड करके रखा हुआ था। फिर बस इसको तो एक बार थोड़ा-सा बीट करना था, और उसके बाद अप्लाई कर लिया था। और फिनिशिंग मैंने ना इसकी ज़्यादा डीप में नहीं लेके गई, क्योंकि ना इसमें सारा कवर हो जाना था। और अगर मैं करती ना, ज़्यादा करती, तो उससे ये होता कि काम बिगड़ जाता, और ये होता कि सही से फिनिशिंग भी ना आती, और लेट भी हो जाती, क्योंकि राइडर बेचारे बाहर खड़े हुए थे, तो इस वजह से। अच्छा, क्रीम की कंसिस्टेंसी आपने बेटर बनानी है ना, तो आपने कलर मिक्सिंग जो है ना, वो अपने बीटर से ही करनी है। क्योंकि ना मैं जब स्टार्टिंग था ना मेरा बिज़नेस का, तब मैं ना क्रीम बीट करके मैं उसको ना वो करती थी, स्पैचुला से मिक्स करती थी, तो सारी मेरी क्रीम मेल्ट हो जाती थी। तो उसके बाद मैंने ना एक बार ऐसे ही मेरे जहन में आया, मैंने कहा मैं बीटर से ही मिक्स करती हूँ कलर्स। तो उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई कि कलर एडिंग के बाद क्रीम जो है वो ख़राब हो गई हो। तो माशाल्लाह बिल्कुल स्टिफ़ रहती है। अब ये देखिए, ये सारी अप्लाइंग करने वाले आपने देखा होगा, काफ़ी ज़्यादा होते हैं केक की कोटिंग, जिसमें हम लोग कलरफुल यूज़ करते हैं, तो वो सारी माशाल्लाह स्टिफ़ होती है, और कोई उसको मसला नहीं होता। अच्छा, ये जो है ना, ये लॉलीपॉप्स टाइप जो मैंने बनाई है, इसमें जो मेरी जो सबसे फ़ेवरेट थी ना, वो ये ब्लू वाली थी। पता नहीं इसकी लुक मैंने ना ऐसे रोल रोल करके मैंने बनाई थी, तो उससे बहुत ज़्यादा प्यारी और डिसेंट सी लग रही थी। बाकी ना आपने दोनों की फाइनल लुक देख के मुझे बताना है कौन सा वाला ज़्यादा मज़े का था। मुझे जो थी ना, वो सेकंड वाले की लुक ज़्यादा अच्छी लगी थी, और कपकेक्स तो वही माशाल्लाह अच्छे थे, वो तो बेस्ट थे उसी में, उसी लुक में। लेकिन जो ये सेकंड वाला था ना, आप लोगों को पता है कि मुझे सिंपल सी चीज़ें ज़्यादा अच्छी लगती हैं, तो ये बिल्कुल सिंपल सा डिसेंट सा लग रहा था, इतना ज़्यादा भरा भरा नहीं था। वो मुझसे खुद ही, मेरी गलती की वजह से ना, वो तो भरा भरा सा हो गया था। मुझे वो फ्लावर्स नहीं लगाने चाहिए थे, तो इस बार मैंने सोच लिया था कि इस बार
फ्लावर्स नहीं लगाऊँगी, बाकी सारी डेकोर लगाऊँगी। तो इस बार डेकोर भी थोड़ी-सी कम हो गई थी पहले की निस्बत, क्योंकि कुछ टॉपर्स ख़राब हो गए थे। तो इस बार मैंने थोड़ी-सी स्प्रिंकल्स मैंने डाले और ये देखिए इसकी फाइनल लुक। अब आप लोग बताना कैसी लगी है आप लोगों को? मुझे तो ये इस वाली लुक से प्यार हो गया था। फिर मैंने राइडर को थोड़ा समझाया, मैंने कहा भाई भाई ध्यान से लेकर जाना, क्योंकि एक बार हो चुका है, अब दोबारा नहीं होना, अगले का ना इवेंट भी ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से। और ये जो केक था ना, ये कस्टमर बाहर होती हैं, उन्होंने मुझसे बनवाया था और वो ना बहुत ज़्यादा, वो जैसे कि होते हैं ना चूज़ी टाइप, वैसे वाली थी कस्टमर, लेकिन बहुत ज़्यादा अच्छी थी। मैं आप लोगों को बताऊँ ना, उनके ना मैं गुब्बारे भी अरेंज नहीं कर पाई थी, बलून जो होते हैं, क्योंकि उस दिन इनका ना केक सैटरडे को होना था डिलीवर और संडे को हुआ था, क्योंकि सैटरडे को आप लोगों को पता है क्या हालात थे। तो सारे सिग्नल वगैरह सब कुछ बंद था। मतलब ना मेरी तरफ से इतनी गलतियाँ हुई, लेकिन उन्होंने जी हाँ, जी हज़ूर करके ना सारी उन्होंने भुला दी। मैं वो भी नहीं अरेंज करवाई। मैंने उनको बोला, मैंने कहा आप अकाउंट नंबर भेजें, मैं आपको पेमेंट वापस कर देती हूँ। कहती है नहीं, जो आपने इतनी ज़्यादा सिर खपाई की है ना, वो उसके लिए आप गिफ्ट समझ लें। तो उन्होंने पेमेंट तक वापस नहीं ली। मतलब कि ऐसे लोग भी होते हैं। वो कहते हैं ना, किसी इंसान को परखना हो ना, तो उसके साथ ना काम करके देखो। तो वाक़ई में कुछ कस्टमर इतने अच्छे होते हैं और कुछ होते हैं जो बस कहते हैं कि हमें ना एक-एक रुपए का हिसाब बस मिले हमें। और वो मैं देती हूँ। मैं अपनी तरफ से 1 रुपया भी अपने पास नहीं रखती, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मुझे पता है मुझे आखिरत में जाके हिसाब देना है। इनके भी मैंने रिटर्न करे, लेकिन कस्टमर ने खुद ही नहीं लिया। वो कहती हैं कि नहीं, बस अब आप अपने पास रखें। और ऐसे केक्स होते हैं जिनके ना ऐसे कस्टमर्स होते हैं जिनके केक्स जो है ना मिनटों में बन जाते हैं बगैर कोई गड़बड़ के। तो खैर, ये जो केक था ना, कस्टमर देख के बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, क्योंकि ना जो सैंपल भेजा था उसमें भी ऐसी वाइट और गोल्डन का थीम था सारा, उसमें लेस वगैरह भी ऐसी वाइट थी। हालांकि ना मुझे थोड़ी सी इनकम्प्लीट सी लुक आई थी, लेकिन मैंने कहा नहीं, इस बार मैंने ना मैक्सिमम वाइट पोर्शन ही रखना है, क्योंकि मैंने अभी तक ना कोई वाइट केक बनाया नहीं है। लेकिन स्टिल मुझे खाली खाली लग रहा था, तो मैंने गोल्डन का टच भी दे दिया था।